अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दुआ ज़हरा केस के हवाले से कई ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर अदालती निज़ाम के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। वो किस तरह, ये मैं आज आपकी वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि नूर मुक़द्दम केस के हवाले से जो मामलात हैं वो ड्रैग किए जा रहे हैं और उसके अंदर आज भी समाअत थी, लेकिन समाअत जो है वो मुलतवी हो गई। और दुआ ज़हरा का इस केस से कैसे लिंक बनता है और दीगर मामलात के अंदर किस तरह हमारा अदालती निज़ाम सामने आ रहा है, इसके ऊपर कई सवालात खड़े हो रहे हैं। पहली नंबर पे एक चीज़ सामने आई है, दुआ के वालिदैन जो हैं वो इस हवाले से मुतादिद मरतबा इल्ज़ाम लगा चुके हैं और अब ये ताज़ा इल्ज़ाम भी सामने आया है कि दुआ के वालिदैन कहते हैं कि ज़हीर जो है वो किसी किस्म का नशा करता था या किसी किस्म की कोई गलत चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व था और उनकी बेटी को उसने अगवा किया है। उनकी बेटी 13 साल की है और उसको 18 साल का बनाकर पेश किया गया है। अदालत ने यहाँ पर क्या गलती की है? ये गलती की है अदालत ने कि उनके वालिदैन की किसी किस्म की कोई इस्तदा को नहीं सुना और मुस्तरद किया। और साफ ऐसा लग रहा था कि मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस बात का फ़ैसला किए हुए थे कि जो जो दुआ ज़हरा की ख्वाहिशात हैं उन ख्वाहिशात को पूरा करते हुए इस केस का फ़ैसला करना है। दुआ ज़हरा ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो दारुल अमान नहीं जाना चाहती, उसको दारुल अमान नहीं भेजा गया। अदालत ने इस बात का फ़ैसला मेडिकल के ज़रिए क्यों नहीं करवाया कि दुआ ज़हरा 18 साल की है या नहीं, या 13 साल की है, कितने साल की है, ये बहुत बड़ा गैप होता है। इसके ऊपर अदालत बिल्कुल खामोश रही, किसी किस्म का एक दिन के अंदर इस केस का फ़ैसला सुनाकर दुआ को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी और उसको बोल दिया कि उसके वालिद के पास नहीं जाएगी, वो अपने हस्बैंड के साथ जा सकती है। इस हवाले से बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे हैं। दुआ के वालिदैन ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर इस बात का इजहार किया था कि हमको इस बात का एक ख़दशा है कि दुआ ज़हरा को गायब कर दिया जाएगा। और अब यही इस बात को तक़वियत मिल रही है कि दुआ ज़हरा की कोई अपडेट सामने नहीं आ रही, ना ही ज़हीर के सामने ये हवाले से सामने आ रही है। और ज़हीर के बारे में उसके वालिदैन ने संगीन इंकशाफात किए हैं कि वो गलत तरीके से बात करता था। उनके पास ये ऐसी इत्तला थी और उनका ये कहना था कि ज़हीर एक नंबर का झूठा है, क्योंकि जब वो रिश्ता मांगने के लिए आया ही नहीं तो वो किस बुनियाद पर इस बात का इजहार कर सकता है कि वो रिश्ता लेकर अपनी इसकी वालदा के घर आया था। एक झूठ तो ये पकड़ा गया। दूसरी जानिब अदालत के मामलात के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों तरफ के फरीक़ैन के मामलात को सुना जाता है, लेकिन इन मामलात के अंदर दुआ ज़हरा के सिर्फ केस के बारे में अगर बात की जाए तो ज़हीर और दुआ की जो मंशा थी उसको पूरा करते हुए मजिस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लोगों का अदालती निज़ाम के ऊपर से एतबार उठता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? ड्रैग किया जा रहा है नूर मुक़द्दम कत्ल केस को और मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र, जिसको अब तक फांसी के फंदे के ऊपर लटका होना चाहिए था, वो आराम से जेल के अंदर तमाम मराहत हासिल कर रहा है। उसके वालिदैन को भी अदालत ने छोड़ दिया है और उसके जो थेरेपी वर्कर्स हैं उनको भी सबको छोड़ दिया है। और ज़ाहिर जाफ़र को एक दिन एक छोटी सी खबर आएगी कि अदालत ने तमाम तर सबूतों की बुनियाद पर एक तरह से फ़ैसला कर लिया है और किसी किस्म का कुछ वो नहीं होगा। और इस तरह आम आदमी जो है वो ये कहता है कि 140वें नंबर पर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्यों है। इसकी वजूहत ये हैं, रातों रात अदालतें खुलती हैं, फ़ैसले होते हैं। अगर मुकदमे का फैसला करना होता है तो फ़ौरन के फ़ौरन फैसला हो जाता है 2 दिन के अंदर, बल्कि जैसा कि दुआ ज़हरा वाले के मामले के अंदर हुआ, 1 दिन के अंदर ये फैसला हो गया। और नहीं होना होता तो इतने सालों से नूर मुक़द्दम कत्ल केस का मुकदमा लटका हुआ है, तमाम तर शवाहिद मिल गए हैं, तमाम तर शवाहिद मिल गए हैं, उसके बावजूद भी केस को अब तक लटकाया जा रहा है। अब वो उसके बाद दूसरी अदालत जाएंगे, इस अदालत से अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो दूसरी अदालत जाएंगे, केस इसी तरह घूमता रहेगा। और एक और अहम चीज़, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अस्पताल के अंदर छापा मारता है और शर्जील इनाम मेमन के कमरे से शराब की बोतल मिलती है, चीफ जस्टिस अपनी आंखों से देखता है, उसके बावजूद भी शर्जील इनाम मेमन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लगता। यह है वो अदालती निज़ाम जिसके ऊपर अवाम का एतबार अब उड़ गया है। अवाम ये कहती है कि जो पैसे वाला है वो अदालती निज़ाम को खरीद लेता है और ये जज और ये वकील, एक मिसाल आपके सामने है कि लोग कहते हैं कि वकील के ऊपर पैसे ज़ाया करने से बेहतर है अब इतना मामला ऐसे हो गए हैं कि जज ही खरीद लो। इस तरह की जब जिस मुल्क के अंदर सूरत हाल होगी तो कहाँ का इंसाफ कौन तवक्को करेगा? फिर यही होगा, लोग अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। और जो डकैती की वारदात होगी उसके अंदर हम देख रहे हैं कराची के अंदर तो ये मामूलात हो गए हैं कि लोग अपनी अदालत लगा रहे हैं, उसी वक्त फैसला कर लेते हैं और पुलिस भी इनकाउंटर कर रही है। अदालती निज़ाम पर कई सवालात खड़े हो रहे हैं। और एक और ताज़ा वाक़या जो पेश आया था कि रातों को अदालतें खुल रही हैं, रात 12 बजे अदालत खुल रही है। ऐसी क्या हंगामी सूरत हाल पेश आ जाती है कि अदालतें इतनी मुतारिक हो जाती हैं और नहीं होना होता तो सिर्फ गरीब
के मामले के ऊपर अदालतों को मुतारिक नहीं होना होता और जहां उनको इंसाफ देना होता है वहां फौरी इंसाफ मिल जाता है। मरियम नवाज ने तो पासपोर्ट की दरख्वास्त वापस ले ली, वरना 3 से 4 बेंच टूट चुके थे, उसके बावजूद भी चौथा बेंच बना और अब वो फैसला कर ही रहा था कि उन्होंने बोला जान छोड़ो और पासपोर्ट नहीं चाहिए हमको। एक जज माजरत कर रहा, दूसरा माजरत कर रहा, वकील के अंदर इतनी तंजीमें बनी हुई हैं, बार काउंसिल्स बनी हुई हैं, इतना घोटाला हुआ हुआ है इस तमाम तर मामले के अंदर कि लोग और आम आदमी की समझ से बाहर है कि अदालत और कोर्ट कचहरी से बेहतर है बाहर ही किसी किस्म का कोई सेटलमेंट कर लो। और अब नूर मुकद्दम के कत्ल केस के हवाले से जो चीज़ें वाज़ेह हुई हैं, दुआ जहरा के मामले के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा फास्ट ट्रायल जो है वो हुआ है और तमाम तर फैसले जो हैं वो उसके हक़ में जा रहे हैं। उसका बाप और उसकी सगी माँ इंसाफ के लिए बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई उनकी बात नहीं सुनी गई। ना ही इस बात को माना गया कि बच्ची को अगवा किया गया है, ना ही इस बात को माना गया कि बच्ची बालिग नहीं है, 13 साल की उम्र की है, ना ही इस बात को माना गया कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसकी वीडियोस कुछ बनाई गई हैं, उसके ऊपर उनको दिखाकर इन चीज़ों को उसके कहलवाया जा रहा है और उससे ज़बरदस्ती की जा रही है। 13 साल की बच्ची के ऊपर अगर आप कुछ इस तरह के दबाव डालेंगे तो वो वैसे ही सहम जाएगी। इस बात का, इस चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए थी अदालत को, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें हैं कि किसी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये निज़ाम, इसलिए आवाम का इस निज़ाम के ऊपर से एतबार उठ गया है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह दुआ जहरा सामने आती भी है या नहीं, अब वो किस तरह गायब हुई है और कहाँ लेकर उसको जहीर गया है, इस हवाले से कोई पता नहीं है। 2 दिन से मुकम्मल तौर पर खामोशी है और उसके वालिदैन बस सब्र करके बैठे हुए हैं कि कोई इतला सामने आ जाए, कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज का राज बरकरार है। वीडियो आपने देखी, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मौसूल होगी आपको सबसे पहले आगाह करूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।